धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है। आप अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस चैनल भगवान की वाणी को आगे बढ़ावें। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का पाठ चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है और इस स्वाध्याय के अंतर्गत विनय संपन्नता भावना का दूसरी भावना का वर्णन चल रहा है। कल हमने विनय के कुछ भेदों को पढ़ा था और आज उससे आगे का स्वाध्याय करते हैं। उससे प्रथम मंगलाचरण करते हैं। नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम नदीशम सतेन्द्रम सुपूजे भजे नायशीसम मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़ियातम नमो देवदेवम सदा पार्श्वनाथम। जब लो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। विनय के अंतर्गत मानसिक विनय, पाप को लाने वाले परिणामों को ना करना, अर्थात जिन भावों से अशुभ कर्मों का आश्रय है ऐसे परिणाम नहीं करना। जो गुरु के प्रिय और हितकर हों उन्हीं में परिणमन लगाना। अंतरंग में देव शास्त्र गुरु के प्रति किंचित भी कालुष को उत्पन्न नहीं होने देना। धर्म व धर्मात्माओं के प्रति प्रशस्त भाव रखना। क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रमाद, निंदा, अवज्ञा, प्रतिकूल वृत्ति आदि से रहित होकर के विशुद्धता युक्त अरत मार्ग के उद्योतन के भाव को रखना, ये मानसिक विनय कहलाती है। गुरु के सामने होने पर जो विनय भाव प्रकट किया जाता है वह प्रत्यक्ष विनय है। गुरु के सामने ना होने पर भी उनकी आज्ञा निर्देश में कार्य करना और गुरु की आज्ञा को परोक्ष में बड़ी भंगी नहीं करना और वह परोक्ष विनय है। जैसे गुरु आदेश करें वस्तु वहाँ जहाँ की रत्नत्रय आराधना जिन शासन की प्रभावना अबाधित रूप से हो रही है वहाँ की ओर विहार करना, उसके विपरीत क्षेत्र को विहार नहीं करना। ऐसी आज्ञा देने पर गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करना और मन में उत्साहित होकर के गुरु आज्ञा को गुरु आशीष मान करके स्वीकार करना, यह सम्यक शिष्य की मानसिक विनय है। इसमें जिज्ञासा है, क्या विनय मात्र स्व दीक्षा गुरु की करनी चाहिए या अन्य की अथवा अन्य की नहीं करनी चाहिए, स्वगण मात्र की? समाधान यह बताते हैं कि स्व गुरु व स्वगण मात्र की विनय करना चाहिए। इसके अभाव ऐसा भाव अहम बुद्धिपूर्ण है। मार्दव आर्जव गुण से शून्य है। जिन शासन में स्वगुरु व स्वगण मात्र की वंदना का वर्णन नहीं है, जिन शासन में पंच परमेष्ठी की वंदना का वर्णन है, पंच परमेष्ठी पद पर जो भी आसीन हो वे सब वंदनीय हैं, विनय के योग्य हैं। तत पंच परमेष्ठी गुण विद्यमान होना अनिवार्य है। उन गुणों की खोज आगम ग्रंथों से करना, न कि स्वचिंतन से, न गुरु बुद्धि से करना। तत्व के निर्णय मूल आगम ग्रंथों से किया जाए, क्योंकि वर्तमान काल का कालुष्य है। उसमें प्रत्येक जीव राग द्वेष से पूर्ण दृष्टि गोचर हो रहा है। मुमुक्ष जीवों को जब किसी व्यक्ति को श्रवण मान करके मान सकते हैं, आगम सर्वकालिक सर्वजनिक होता है और उसमें किसी को विरोध नहीं है। जो साधक स्वगुरु व श्रवण के मात्र के विनय को बताते हैं वे जिन देव की आज्ञा से बाहर कुंद कुंद आदि
पूर्वाचार्यों के विरुद्ध कथन कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंज स्वामी ने प्रवचन सार जी ग्रंथ में मंगलाचरण में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि संपूर्ण अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की विनय करना परिणति है। किच्चा अरहंताणम सिद्धाणम ते नमो गणहाराणम अध्यायब वग्गाणम साहुणम चेव सब्बेसिम तेसिम विशुद्धि दर्शन राणपहाणासम समासिज्ये उपशमयामि सभ्भम जत्तो निब्बाण संपत्ति। इस प्रकार से अरहंत सिद्धों, गणधरों, आचार्य उपाध्यायों तथा सभी प्रकार के साधुओं को नमस्कार करके उन पांचों परमेष्ठियों को निर्मल ज्ञान दर्शन की प्रधानता वाले आश्रम को प्राप्त करके समता भाव स्वरूप वीतराग चारित्र का आश्रय लेता हूँ, जिसकी सहायता से मुक्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ पर आचार्य कुंद कुंज स्वामी का अभिप्राय तो ऐसा नहीं है जैसा वर्तमान के अल्पधी संकुचित दृष्टि वाले जीव विचार करते हैं कि मैं और मेरा संग ही वंदनीय है। स्व अहम बुद्ध वंदनीय का प्रमाण पत्र नहीं है। वंदनीय तो गुण की होती है। परमेष्ठी भूत गुण जिसके अंदर है वही वंदनीय है। गुणहीन पुरुष वंदनीय नहीं होता है, चाहे वह कोई भी हो। गुणों की पहचान, गुणों की पहचान आगम से करना, स्वयं बुद्धि से नहीं करना। राग बुद्धि, द्वेष बुद्धि दोनों गुणों की पहचान का कारण नहीं है। गुणों की पहचान तो गुण ग्रहणता से होती है। द्वेष भाव लेकर के कोई पुरुष परमात्मा के पास भी जाएगा तो वहां से उसे दोष मात्र ही दिखेंगे। देवादिदेव के अंदर में भी द्वेष देखकर ही आएगा और वहां राग बुद्धि का त्याग होना आवश्यक है। और वहां राग रहेगा, वहां गुणविहीन सदोष में भी निर्दोषता मुनिपना दिखेगा। और गुण दोष के निर्णय के लिए सर्वप्रथम राग द्वेष बुद्धि का त्याग करना होगा। बिना तटस्थ भाव के सत्य की सत्य को नहीं जाना जा सकता। पर पुरुष गुणी है कि गुणहीन है, इसके प्रमाण का प्रमाणिकता राग द्वेष वृत्ति है। प्रमाण की प्रमाणिकता तो गुणवान गुणहीन के पास होकर जाकर के उसके साथ सहवास से जानी जा सकती है। दूर के गुणों के प्रति आस्था नहीं कर लेना तथा गुणहीनों की आस्था कर लेना, सत्यता को जानना अनिवार्य है। कहीं अज्ञानता से अनर्थ ना हो जाए, गुणवानों के अभिनय ना हो जाए, ऐसे गुणहीनों की विनय ना हो जाए, और दोनों ही अवस्थाओं में पाप बंध का कारण है। अहो आश्चर्य है, दोनों पाप बंध ऐसा कैसा सिद्धांत है। ज्ञानियों, भयभीत होकर के आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। समीचीन धर्म सिद्धांत को धैर्य पूर्वक समझने का प्रयास करो। देखो, सद्गुणी वीतराग भाव से युक्त निर्दोष साकार व परिणामों में चारित्रता की आराधना की आकांक्षा नहीं है, आशंका नहीं है। धर्म जो है वह पर्वतों पर, सरोवर, नदी, समुद्र में उत्पन्न नहीं होता है। धर्म का आराध्य कोई है तो वह धर्मी अर्थात धर्मात्मा ही है। जो धर्मात्मा को नहीं देखता, जो कर्म धर्म ही नहीं दिखाता और निर्दोष, सर्वप्रथम धर्मात्मा की विनय करो।
कसाय अनुराग से धर्मात्मा की विनय नहीं करना चाहिए। यथार्थकर्ता अन्वेषण के अनिवार्य है और धर्मात्मा की अविनय धर्म की ही अविनय है, ऐसा समझना चाहिए। साथ ही यश की पूर्ति धर्म के भेष में नहीं करनी चाहिए। कहीं आत्मदब से शून्य होकर के द्रव्य धन दृष्टि तो नहीं है। धर्म की पूर्ति धर्म के भेष में तो नहीं कर रहा है। धर्म की पूर्ति धर्म के भेष में तो नहीं कर रहा है। कहीं आत्मद्रव्य से शून्य होकर के द्रव्य धन दृष्टि तो नहीं है। धर्म के मार्ग पर मात्र आजीविका मार्ग बना कर तो नहीं चल रहा है, तथा सब जन आवश्यक है। जो अवस्था में यथार्थ में सम्यक धर्म का पालन नहीं है और सच्चे धर्मात्माओं को से निज के विनय के करा रहा है, तो वह ब्रह्मचारी का प्रभाव से तिर्यंच पर्याय को भाजन होगा और उसकी उपासना करने वाले भी अशुभ आश्रवबंध के होने के कारण तत् उसे छोड़ करके फल के रूप भूत प्राप्त होकर के, इसलिए सम्यक परीक्षा ही विनय बंधना है। आराधना करना चाहिए। उपेक्षा की विनय अत्यंत संवेदनशील है। गुरु के सामने होने पर जो विनय वह प्रत्यक्ष विनय है और गुरु के अभाव में होने पर जो विनय है वह परोक्ष विनय है। गुरु जैसे कि प्रत्यक्ष होने पर गुरु आज्ञा आदि का पालन किया करते हैं, उसी प्रकार से सच्चा मोक्ष विनय परोक्ष से करता है। यही यहाँ पर अन्वेषण होने योग्य विषय है कि परीक्षा शिक्षा देने वाले गुरु की विनय करना उपदेश है। स्वदीक्षा शिक्षा को देने वाले बंगाल के गुरु स्वदीक्षा शिक्षा देने वाले गुरु के साथ अन्य की भी विनय करने की आज्ञा आगम ग्रंथों में है, जैसा कि भगवती आराधना जी ग्रंथ में कहा गया है। रायण्ये आरायणीयेषु अज्जासु चेवने गिण्ये बग्गे विणयो जाहरियोसु सुकायब्बो अप्पामतेण। रत्नत्रय में जो इनका भी गुरु है, रत्नत्रय में जो उत्कृष्ट है, वह रत्नत्रय में जो अपने ही हीन में है, उन आरिकाओं में और ग्रस्त वर्ग में वह विनय जो कि जिस योग्य हो प्रमाद रहित होकर के करना चाहिए। रत्नों में श्रेष्ठ रत्न हीरा माना जाता है, उसी प्रकार से जगत में श्रेष्ठ यदि कोई है तो वह है रत्नत्रय धर्म। हीरा कणमात्र भी क्यों ना हो, वह हीरे पने से रिक्त नहीं होता है। उसी प्रकार से रत्नत्रय धर्म चाहे उत्कृष्ट हो अथवा मध्यस्थ हो अथवा जघन्य हो, तो भी रत्नत्रय के सदृश आस्तिक की अपेक्षा रत्नत्रय ही है और वह रत्नत्रय धर्म का विनय योग्यता सिखा रहा था। रत्नत्रय 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जहाँ दो है वह विनय योग्य है और जहाँ तीनों है वह विनय योग्य है, और जहाँ पूर्ण रत्नत्रय है वह तो विनय योग्य है ही। यहाँ पर एक देशवर्ती श्रावक भी है और वह विनय योग्य जो विनय योग्य है। किसी भी स्थान में रत्नत्रय की अभिनय होती जा रही थी, वह रत्नत्रय धारियों में
जीवों में ही पाया जाता है। तद्गुणों से युक्त जीवों से विनय से ही तो रत्नत्र धर्म की प्राप्ति होती है। धारकों के धर्म विनय को असंभव दोष से दूषित हो जाएगा, परंतु इस बात का ध्यान रखना जाए कि किसकी कैसी और कितनी अभिनय है कि ज्येष्ठों के अनुसार कनिष्का के योग के सभी का विनय करने का आगम आदेश है, परंतु यथा योग का विवेक करते हुए ज्येष्ठ मुनि को कनिष्का मुनि के लिए आशीर्वाद ना दें और मुनि का विनय नमोस्तु पूर्वक हुई हो जाए, क्योंकि अरंत मुद्रा दोनों की समान है। ज्येष्ठ मुनि यदि समान है तो उसके सिद्ध भक्ति पूर्वक वंदना की जाती है। श्रुतिधर है तो उसकी सिद्ध व श्रुत भक्ति पूर्वक वंदना की जाती है। तपस्वी है तो सिद्ध श्रुत योग भक्ति पूर्वक उनकी वंदना करें। उपाध्याय परमेष्ठी है तो उनके सिद्ध व श्रुत भक्ति भाव पूर्वक विनय पूर्वक वंदना करें। और मासोपवास करने वाले योग धारण करने वाले विशिष्ट तपस्वी है तो सिद्ध श्रुत योगी भक्ति पूर्वक उनकी वंदना करें और आचार्य परमेष्ठी की विनय वंदना करें। सिद्धियुक्त श्रवणाचार भक्ति भाव पूर्वक करें। यदि विशेष साधन योग धारण करने वाले हैं तो सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति के स्थान पर योगी भक्ति का उच्चारण कर लेना कर वंदना करें। यह विनय परमेष्ठी के लिए अर्थात आरिका छुल्लिका और छुल्लिका व ऐलक के लिए नहीं है। यहाँ मुनियों के प्रकरण में आरिका और श्रावकों की विनय करने को कहा है और मुनियों द्वारा यह कैसे संभव है कि जबकि आगम में यह उल्लेख है कि 100 रुपये पूर्व दीक्षित 100 वर्ष पूर्व दीक्षित आरिका और आज की नव दीक्षित मुनि भी आरिका माताजी के द्वारा विनय करने योग्य हैं, परंतु मुनि आरिकाओं की विनय वंदना ना करें और उनकी ही नहीं गृहस्थों की भी विनय मुनिराजों को करने को कहा जा रहा है। यह बात परस्पर विरोध को प्राप्त नहीं है क्या? समाधान यह है कि वत्स आपकी न समझ के कारण से आपको आगम की भूतार्थ कथन शैली को बोध करना चाहिए। आगम ग्रंथों में विनय को यथायोग करना है और मुनिराज आरिका आदि को नमस्कार कर भूत प्रदान करना ही उनकी विनय है। इसी प्रकार से गृहस्थों को प्रीति समझना, उन्हें आशीर्वाद देना ही मुनियों के द्वारा उनकी विनय है। ऐसा समझो उनके द्वारा की गई विनय पर जब श्रवण श्रावक आरिका और मुनिराजों एलक छुल्लक की विनय करें तब वाक्यों के द्वारा उनकी विनय करें। पंच परमेष्ठी, अरंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी है, इनकी विनय नमोस्तु के करके ही शुरू करें। एलक छुल्लक छुल्लिका की वंदना इच्छाकार इच्छामी और उच्चारण पूर्वक करें तथा आरिका माता जी को विनय वंदामी उच्चारण पूर्वक करें। सर्वस्त्रधारी को जिन शासन में नमो स्तुति पूर्वक वंदना नहीं की है और ऐसा सर्वत्र जानो वंदना का यही क्रम है, नीतिसार सचमुच जी ग्रंथ में कहा है।
समुच्चय जी ग्रंथ में कहा है, निर्गंथा नाम नमो नमो नमोस्तु सादादयारिकाणां च वंदना श्रावकस्य तस्मयोच्चैरिच्छाकारो विधीयते। निर्गंत मुनिराजों को नमस्कार करते समय नमोस्तु कहना चाहिए, आर्यकाओं को वंदना कहना चाहिए और उत्तम साधक अर्थात उद्दिष्ट त्याग के नाम पर 11वीं प्रतिमाधारी हिलक व क्षुल्लक जी को इच्छाकार करना चाहिए। क्या मुनिराज सभी जीवों के सादृश आत्म वासनात्मक आशीर्वाद देंगे या फिर कोई अंतरंग में भी रखेंगे? तो नीति सार समुच्चय ग्रंथ में उक्त जिज्ञासा का समाधान आचार्य प्रवर इंद्रनंदी स्वामी ने किया है। कर्म छेया समाध्यादि श्रमाणाम नतात्मनाम धर्म वृद्धि ग्रस्तस्य प्रवृत्ति शुद्ध चेतस्य मिथ्या दृष्टि सुवर्णस्य धर्म वृद्धि रूप तदा दाहता किरातान मलिच्छाकान धर्म लोभनश्च परितोषयति सम्यक दर्शन विशुद्ध्यस्य मार्तंगस्य च वंदे मुनिये पापक्षयम् इति दृष्टम स्पष्टम जय सत्यार्थ परोविधम। नमस्कार करने वाले मुनियों को मुनिराज, कर्म क्षय हेतु आपके कर्मों का क्षय हो, आपको मुक्ति की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद देवें। व्रती महाग्रस्ते व आरिका क्षुल्लक आदि को नमस्कार करने पर समाधि अस्तु ऐसी आशीर्वाद देवें। और शुद्ध चित्त वाले अव्रती ग्रस्त को नमस्कार करने पर धर्म वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद देना चाहिए। भील मलेक्ष पापी मांसादी आजीविकाओं को करने वालों को धर्म लाभो अस्तु ऐसा कह करके संतुष्ट करें। जैन धर्म पर श्रद्धा रखने वाले सम्यक दृष्टिबद्ध प्राणी मतंग जिताए चांडाल आदि को भी पापाक्षयोपस्तु तुम्हारे पापों का क्षय हो, ऐसा कह करके आशीर्वाद देना चाहिए। इस प्रकार से मुनियों के आशीर्वाद देने की सख्त पद्धति है, अन्यथा नहीं है। इस प्रकार से नकारात्मक विनय और आशीर्वादात्मक विनय को समझना चाहिए। पात्र के पात्रता देख करके विनय गुण प्रकट करना चाहिए और भगवती आराधना एवं मरणादि दंडका जैसे महान ग्रंथों में कहा है कि विनले विपुणस्य हविदि शिक्षा क्षिणयथ्य सब्बा विणयो शिक्षाय फलम विनय फलम सभ्य कल्याणम। विनय से रहित साधु की सब शिक्षा निष्फल होती है। शिक्षा का फल विनय है और विनय का फल सबका कल्याण है। और आचार्य भगवंतों की को चाहिए कि वे शिष्यों पर करुणा करें, उनका वात्सल्य मार्ग में विरोध ना करें। खड़े हो स्वयं राग के वश अन्य संग गणक्षों के प्रति भी विनय भाव रखना, भाव का अभाव ना कराएं। एक निर्गंत तपोधन की अभिनय का कुफल आगम ग्रंथों में वर्णित है। फिर संपूर्ण ग्रंथाचार्यों के प्रति अनास्था भाव होना, भर देना कितना तीव्र पाप बंध का कारण है। विनय सर्व कल्याणकारी है। उसके करने के लिए शिष्यों के प्रेरित करना चाहिए, न कि शिष्य से सुख होने की अपेक्षा करनी चाहिए। आर्जव मार्दव की विनय गुण से रहित होगी। लावा भाव आनंद आत्म आनंद का प्रबल साधन है और विनय स्वयं पर कल्याण के कसाय के अभाव में और निर्मलता के साथ मानी व्यक्ति को करना चाहिए। गुण नम्र आदि
देता है और मोक्ष का द्वार विनय है। विनय से संयम तप सिद्धि सहज ही होती है। मैत्री भाव की उत्पत्ति से विनय होती है। कोई शत्रु दृष्टि नहीं करता है। शत्रु के अभाव में भय दोष का अभाव होने पर जिसे साधक ने निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि को देखी थी, तीर्थंकर अरहंत भक्तों की आज्ञा पाकर के अहो मुमुक्षे, यदि तीर्थंकर ऐसे पद की प्रणति चाहिए तो तीर्थंकरत्व पंच परमेष्ठी की भक्ति पूर्वक विनय करो, अन्यथा माया मल से रहित सरल चित्त को जैसा आचार्य प्रवर कहें सिकोपुर के स्वामी शिवी भगवती आराधना के ग्रंथ में कही गई है। कित्ति मोत्ति समण मानस मासणम मानस्य से भंजनम गुरुजने वा बहुमाणु तिथ्याणम अण गुण गुणुद्धो मोदो यह वृणय गुण कीर्ति मात्र मित्रता मान की विनय गुरुजनों का बहुमान और तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन और गुरुओं के प्रति अभिनय भाव को प्राप्त न हो, ऐसे दग्ध पंचम काल में वह परम गुरु के नाम की आराधना विनय भाव है। यही साकारी है, अन्य को कोई मार्ग नहीं है। इति विनय संपन्नता भावना जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमुकार मंत्र।